ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मतदान अधिकारी द्वितीय को मतदान प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न करानी है, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं और उन कार्यों में कौन कौन सी विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। यूं तो कहे तो मतदान अधिकारी द्वितीय का 3 कार्य मुख्य होता है। मतदाता रजिस्टर 17 फॉर्म भरना, दूसरा काम होता है अमिट स्याही लगाना और तीसरा जो कार्य होता है वो मतदाता पर्ची जारी करना। तो इन तीनों पे डिटेल में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही का प्रभारी होता है। ऐसे में मतदाता रजिस्टर भरना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। यहाँ पे मतदाता रजिस्टर का प्रारूप आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो सूचनाएं यहाँ पे पूछी गई हैं, सबसे पहले जिस दिन आप मतदान केंद्र पे पहुंचे तो आपके पास जो निर्वाचक नामावली है, उस निर्वाचक नामावली में जो एड्रेस लिखा गया है उसी एड्रेस से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले उसी दिन आप इस रजिस्टर में ये सारी एंट्रीज कर लीजिए। क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों मतदान के पूर्व ही यहाँ सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको लिखना होगा, मैंने सीयू का टोटल बटन दबा के जांच किया, कुल मत 0 प्रदर्शित हो रहा है। निश्चित रूप से इस कार्य को कर लें, इसे ऊपर लिख लें और लिखने के बाद यहाँ अपने पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर भी करा लें। तो ये रजिस्टर आपकी मतदान प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें एंट्रीज क्या करनी है, तो आप देख सकते हैं इसमें 5 स्तंभ है, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों मतदान के दिन यदि कोई मतदाता आपके पास आता है तो सबसे पहले एंट्री आपको कैसे करनी है, आइए इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ स्तंभ की बात करें तो यहाँ स्तंभ 1 में क्रम संख्या होगी जो कि रजिस्टर का क्रमांक होगा, और यहाँ पे स्तंभ 2 में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक होगा, और तीसरा है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा देना है जो कि तीसरे स्तंभ में आप देंगे, और वहीं निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो लेना है वो चौथे स्तंभ में लेंगे। क्लियर। और यहाँ पे यदि कोई टिप्पणी है तो टिप्पणी को 5वें स्तंभ में देंगे। टिप्पणी कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको देनी है, अन्यथा सामान्य रूप में ये चलता रहेगा। तो आइए हम सारी बातों को डिटेल में समझ लेते हैं। अब दोस्तों आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंतर क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। जो स्तंभ 1 है इसमें दिखा गया है क्रम संख्यांक। क्रम संख्यांक का मतलब पहला मतदाता आता है तो उसकी क्रम संख्या 1 होगी, दूसरा मतदाता आया तो 2 होगी, तीसरा मतदाता आया तो 3 होगी, चौथा मतदाता आया तो 4 होगी। इस तरह से क्रम संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये है आपके रजिस्टर का क्रमांक। क्लियर। और दूसरा जो स्तंभ है इसमें है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक। तो इसको समझना है थोड़ा। निर्वाचक नामावली में यानी कि जो आपको वोटर लिस्ट मिली है, उस वोटर लिस्ट में जो मतदाता मतदान के लिए आएगा तो उसका जिस क्रमांक पे नाम होगा, मान लीजिए कोई मनोज नाम का, उदाहरण स्वरूप अगर कोई मनोज नाम का मतदाता है वो आया मतदान के लिए तो 215 नंबर पे आपके निर्वाचक नामावली में है। तो ऐसे में उस मतदाता का जो क्रमांक होगा निर्वाचक नामावली में वो 215 नंबर पे होगा। तो इस निर्वाचक नामावली के अनुसार जो क्रमांक होगा वो चीज आपको स्तंभ 2 में लिखनी है। आप क्लियर हो पा रहे हैं। तो ये रजिस्टर का क्रमांक है स्तंभ 1, और स्तंभ 2 की बात करें तो ये आपके निर्वाचक नामावली में मतदाता जिस क्रमांक पर है उस क्रमांक को यहां लिखेंगे तो वो चीज 215 यहां पे अगर लिखते हैं तो ये चीज आपका निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या हुई। क्लियर। तो ये आप स्पष्ट हो पाए होंगे। अब दोस्तों तीसरे स्तंभ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी मतदाता आएगा तो कुछ न कुछ अपने साथ दस्तावेज लेके आएगा अपने पहचान के रूप में। और आप जानते हैं कि आयोग द्वारा 13 प्रकार के दस्तावेज अनुमन्य किए गए हैं, तो उनमें से कोई एक अपने फोटो युक्त पहचान पत्र को लेकर आएगा। तो उसमें कौन सा पहचान पत्र लेकर आया है वो तीसरे स्तंभ में आपको एंट्री करना है। मान लीजिए वो DL लेके आया तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आता है तो DL, और यहां पे आप लास्ट 4 डिजिट उस DL के नंबर का, यानी DL का जो नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट को यहां पे लिख लेंगे। ये अनिवार्य है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई आधार कार्ड लेके आता है तो आप लिखेंगे आधार, और आधार लिखने के बाद दोस्तों उसके आधार के लास्ट 4 डिजिट को यहां पे लिख देंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप एंट्री करते जाएंगे। लेकिन यदि कोई मतदाता ऐसा दस्तावेज लेके आता है जिसके जो नंबर है वो 4 अंकों में नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई मनरेगा जॉब कार्ड लिख के आता है तो मनरेगा जॉब कार्ड आप तो लिख देंगे, लेकिन उसके नंबर मान लीजिए 15 है, यहाँ पे 2 डिजिट ही है, तो यहाँ पे 2 डिजिट होने की स्थिति में आपको करना क्या है, 15 के पहले 20 ऐड कर देना है और इस तरह से 4 डिजिट इसे बना देना है। तो इस तरह से आप जहां भी 4 डिजिट से कम नंबर होंगे तो वहां पे लेफ्ट साइड में 0 लगा के और उसे 4 डिजिट बना लेंगे, और उस जो मतदान की पहचान का दस्तावेज है उसका नाम लिखते हुए उसके लास्ट 4 डिजिट के क्रमांक को लिख लेंगे। क्लियर। यहां पे दोस्तों एक चीज और क्लियर कर दें, यदि कोई मतदाता ईपिक लेके आता है अर्थात इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आता है तो ऐसे में आप सिर्फ ईपी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, आपको लास्ट के 4 डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
अगले स्तंभ 4 की बात करें तो यहाँ पे निर्वाचक के हस्ताक्षर होंगे या फिर अंगूठे का निशान, दोनों में से कोई एक ले लेना है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर दोनों कराए जाते हैं, अभी इस वीडियो में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ टिप्पणी में विशेष परिस्थितियों की ही टिप्पणी यहाँ लिखी जाती है। अब दोस्तों आइए जो परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं सभी परिस्थितियों पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ये रजिस्टर फिल करना काफी आसान हो जाएगा। महत्वपूर्ण बातें हमने पहले ही आपको बता दी है, अब यहाँ परिस्थितियों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ मान लीजिए कोई मतदाता आता है, पहले नंबर का मतदाता आता है तो उसकी क्रम संख्या 1 होगी, और यहाँ पे दूसरे स्तंभ में निर्वाचक नामावली जो आपके पास उपलब्ध है, उस निर्वाचक नामावली में किस क्रमांक पर उस मतदाता का नाम है वो चीज यहाँ पे एंट्री करनी है। तो उस मतदाता का मान लीजिए 315 नंबर पर नाम है, तो निर्वाचक नामावली में 315 क्रमांक है उसका, तो 315 यहाँ दूसरे स्तंभ में लिख देंगे। तीसरे स्तंभ में वो दस्तावेज के रूप में मान लीजिए अपना ईपिक अर्थात इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आता है, तो यहाँ पे हम ईपी लिख देंगे, क्लियर। और उसका यहाँ पे अंगूठा या फिर हस्ताक्षर दोनों में से कोई एक ले लेंगे और यहाँ टिप्पणी में डैश कर देंगे। तो ये हो गई सामान्य मतदाता की। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि यदि कोई ऐसा मतदाता आता है जो अपने मत देने से इनकार कर दिया, उसने यहाँ पे मान लीजिए दूसरे क्रमांक पे तीसरे क्रमांक पे आप उदाहरण दे सकते हैं, मतदाता का क्रम संख्या 3 है और निर्वाचक नामावली में यहाँ पे जो निर्वाचक नामावली आपकी होगी उसमें 145 नंबर पे इसका नाम है, तो निर्वाचक नामावली के अनुसार यहाँ पे 145 एंट्री कर दी गई। इसके बाद उसने ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया तो यहाँ डीएल लिख दिया और ड्राइविंग लाइसेंस का जो लास्ट 4 डिजिट है उसको एंट्री कर दी, और ऐसे में तीसरा स्तंभ हमारा हो गया, जो पहचान पत्र के रूप में लेके आया था वो चीज़ यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे उसका हस्ताक्षर हमने कराया, अंगूठा या हस्ताक्षर दोनों में से कोई एक कर दिया, चाहे हस्ताक्षर कर दे या फिर अंगूठे का निशान लगा ले, वो भी काम वो कर लिया। लेकिन लास्ट में यहाँ जाके वो मत देने से इनकार कर दिया कि हम मत नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों का यहाँ पे नाम कट नहीं करेंगे। कोई भी एंट्री आपको इस मतदाता रजिस्टर में कट नहीं करनी है, बल्कि टिप्पणी में वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे मतदाता जिसने अपना पहचान पत्र भी दिया, निर्वाचक नामावली का क्रम संख्या आपने लिख दिया और यहाँ पे हस्ताक्षर अंगूठा भी कर दिया और लास्ट में मना कर दिया मत देने से, तो ऐसे में इस टिप्पणी में सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है कि मत देने से इनकार किया, बस इतने ही से काम करना है आपको, कहीं कट पिट नहीं करना है, क्लियर। अब दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। चौथे क्रमांक पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चौथे क्रमांक पे देखें, यहाँ पे मतदाता की क्रम संख्या 4 है और यहाँ निर्वाचक नामावली जो है उसमें क्रम संख्या 17 पर इस मतदाता का नाम है, तो क्रम संख्या 17 एंट्री कर दी गई है। अकाउंट नंबर यानी बैंक पासबुक लेके आया है तो अकाउंट नंबर का एसी और अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट को यहाँ एंट्री कर दिया गया पहचान के रूप में, तो ऐसे में अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे एंट्री कर दी गई। और इस तरह से उसने यहाँ पर आने के बाद जब चौथा स्तंभ है आपका अंगूठा लगाना या फिर हस्ताक्षर करना, तो जो मतदाता है वो कह रहा है कि ना तो हम अंगूठा लगाएंगे और ना ही हस्ताक्षर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको मतदान नहीं कराना है। ये क्लियर हो लें, ऐसी स्थिति में मतदान नहीं कराना है। और यहाँ टिप्पणी में सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है, हस्ताक्षर करने से या अंगूठा लगाने से इनकार किया, क्लियर। तो ऐसे मतदाता जो अपना हस्ताक्षर देने से या अंगूठा लगाने से इनकार करते हैं, ऐसे मतदाता को मतदान नहीं करने देना है और टिप्पणी में इसी की एंट्री कर देनी है कि हस्ताक्षर करने या अंगूठे देने से इनकार कर दिया है। तो ये अगली स्थिति आपकी हो जाती है। अब दोस्तों तीसरी स्थिति आपके पास ये भी आ सकती है कि कोई ऐसा मतदाता आता है जो उसका क्रमांक आपने लिख दिया, उसने अपने दस्तावेज भी दिए, यहाँ हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी लगाया और पोलिंग बूथ में जाकर और वहाँ पर वो लगातार ये कह रहा है कि हम इस पार्टी को वोट देंगे या कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है, तो ऐसे में उसको मतदान देने से रोक देंगे और यहाँ टिप्पणी वाले कॉलम में सीधे तौर पर लिख देंगे कि मतदान की गोपनीयता भंग किया। तो सीधे तौर पे इसी चीज़ को आपको लिख देना है और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कट पिट कुछ नहीं करना है, एंट्री बिल्कुल वैसे ही रहेगी। पीठासीन अधिकारी के नॉलेज में ये चीज़ें दे देनी है, क्लियर। दोस्तों अगली स्थिति आ सकती है कि ऐसा वोटर आए जो प्रॉक्सी हो। आइए प्रॉक्सी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रॉक्सी वोटर कौन होते हैं। दोस्तों जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं तो हमारे सीमाओं पर रक्षा करने वाले जो जवान हैं वो आके यहाँ पे मतदान तो अपना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। वो उनके भाई हो सकते हैं, उनके माँ बाप हो सकते हैं, उनकी पत्नी हो सकती हैं, तो ऐसे में वो प्रॉक्सी वोटर कहलाते हैं। तो वो यदि मतदान के लिए आते हैं तो बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको वही काम करना है। निर्वाचक नामावली में जो उस मतदाता का जो नंबर है, क्रमांक है, वो लिख देना है, पहचान के रूप में जो दस्तावेज लाएगा वो लिख देना है और यहाँ पे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेना है। टिप्पणी में आपको लिख देना है पीवी अर्थात प्रॉक्सी वोटर, क्लियर। तो एक परिस्थिति तो आपकी ये हो जाती है। दूसरी परिस्थिति आती है दोस्तों एएसडी मतदाता की। एएसडी मतदाता की तो जब मतदाता पुनरीक्षण कार्य चलता है गांव में जाके और मतदाता की पहचान की जाती है, तो उस स्थिति में कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो वहां नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें अब्सेंट कहते हैं।
और कुछ शिफ्टेड कर यानी कि दूसरी जगह चले गए होते हैं तो उन्हें शिफ्टेड मतदाता कहते हैं। और कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी ये मिलती है कि वो डेड हैं यानी कि मर चुके हैं, तो ऐसे में डेड मतदाता होते हैं। तो ऐसे में ASD इन्हीं को कहा जाता है, इन 3 प्रकार के मतदाता को। तो इस तरह से ऐसे मतदाता जो कि ASD मतदाता हैं वो आ जाते हैं, जो कि एक अलग से सूची मिलती है पीठासीन अधिकारी के पास, और इस ASD मतदाता की सूची अलग होगी। प्रॉक्सी वोटर के लिए भी एक मतदाता सूची अलग होगी। तो ऐसे में ये पीठासीन महोदय के पास होगी। अगर ऐसा मतदाता आता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, आपको ध्यान देना है। यहां पे जो ASD मतदाता आएगा तो ASD के लिए अनिवार्य है कि वहां पे निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या तो आप भरेंगे ही, यहाँ पे उसके इपिक के दस्तावेज के रूप में यहाँ पे इपिक लें या फिर जो भी 13 अनुमन्य दस्तावेज हैं पहचान के रूप में वो तो लेंगे ही। यहाँ पे इसके अलावा अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर ये दोनों ही आपको कराने हैं, ये इस मामले में महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे टिप्पणी में लिख देंगे ASD मतदाता। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ASD के संदर्भ में यहाँ पर आपको अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर दोनों ही यहाँ पे कराने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसा मतदाता जो कि NRI है। NRI मतलब ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में जाकर रहता है लेकिन वो मूल रूप से भारतीय है। वो यदि मतदान के लिए आ जाता है तो आपको बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया ही अपनानी है। आपको दस्तावेज में आपको पासपोर्ट उसका लेना है, यानी पासपोर्ट देंगे आप, पासपोर्ट और उसका लास्ट 4 डिजिट यहाँ नोट कर लेंगे। बाकी सारी प्रक्रियाएं अंगूठा हस्ताक्षर वैसे ही होगा। और यहाँ पे टिप्पणी में आपको लिख देना है NRI, बस इतना सा काम आपको करना है। अब दोस्तों अगली स्थिति आ सकती है आपकी EDC वोटर की। EDC का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, अर्थात जो ड्यूटी के दौरान ही अपना वोट पोल करना चाहते हैं तो वो EDC सर्टिफिकेट जारी कराते हैं और वो सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी मतदान केंद्र पे अपना वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में जो भी निर्वाचन कर्मी अपने मतदान कर्मी जो होते हैं वो अपनी ड्यूटी में होते हैं तो ड्यूटी के दौरान ही इस EDC सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना मत वहीं उसी केंद्र पर दे लेते हैं। तो ऐसे में उनकी भी एंट्री आपको इस रजिस्टर में करनी है और यहाँ पे टिप्पणी में लिखनी है EDC। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों EDC में जो विवरण होगा वो निश्चित रूप से जो मतदाता सूची का क्रमांक होगा वो EDC का क्रमांक जो है वो देना है, उनके लोकसभा का जो क्रमांक है वो देना है। तो निश्चित रूप से उनकी डिटेल उस सर्टिफिकेट से ही आप देख के और यहाँ पे एंट्री उसमें कर लेंगे। क्लियर। और दस्तावेज के रूप में वो जो भी देंगे वो इसे आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद सारी प्रक्रिया वही होगी, सिर्फ आपको टिप्पणी में EDC लिख देना है। दोस्तों अगली स्थिति निविदत मत की होती है, अर्थात टेंडर वोट की होती है। तो टेंडर वोट क्या होता है आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पे आता है और देखता है कि उसके नाम पे कोई अन्य मतदाता पहले ही वोट यहाँ डाल चुका है तो ये स्थिति टेंडर वोट की बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा इस रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि वो एंट्री पहले ही हो चुकी है। इस संदर्भ में आप उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे। पीठासीन अधिकारी के पास सारा ब्यौरा होता है। वो EVM के माध्यम से मतदान अपना नहीं करता है बल्कि टेंडर वोट के लिए अलग से उनको मतपत्र दिया जाता है और मुहर से वो मत देते हैं और उनके रिकॉर्ड जो है पीठासीन अधिकारी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पहले ही यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको टेंडर के मामले में कुछ भी यहाँ नहीं करना है। अगली स्थिति दोस्तों आ सकती है टेस्ट वोट की। तो टेस्ट वोट क्या है आइए सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई मतदाता आता है और अपना मतदान यहाँ करता है और मतदान के दौरान वो कहता है कि हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वीवीपैट में उसकी पर्ची कट के नहीं गिरी है बल्कि किसी और की गिरी है और वो चैलेंज करता है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये टेस्ट वोट कहलाएगा और टेस्ट वोट के लिए उसे पुनः वोट डलवाया जाता है। तो ऐसे में वो जब पुनः वोट डालेगा तो वहाँ पर टिप्पणी में लिखेंगे टेस्ट वोट और यहाँ पे टेस्ट वोट के दौरान वो किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर रहा है टेस्ट के लिए वो चीज़ भी यहाँ पे लिखी जाएगी कि किस पार्टी को वो वोट दे रहा है, तो उसकी भी टिप्पणी में आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग टिप्पणियां आपको विभिन्न परिस्थिति के अनुसार करनी होती है। इस प्रकार से आप सारे कार्य करते जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ये भी बता दें कि हर पेज पे आपको ये भी नोट करते चलना है कि कितने मतदाताओं ने इपिक से वोट दिया। जितने मतदाता इपिक से वोट देंगे उनकी हर पेज पे टोटल संख्या करते जाइएगा क्योंकि आपके पीठासीन अधिकारी को PS05 भरना होता है और उस प्रारूप में इसकी सूचना मांगी जाती है जो कि मतदाता रजिस्टर से ही काउंट करके होती है। तो ऐसे में पहले ही इसे हर पेज पे काउंट करते जाएंगे तो आपका समय भी बचेगा और ये आसानी से PS05 फॉर्म भरने में ये मदद करेगी। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से आप ये नोट करते जाइएगा हर पेज पे कि कितने इपिक से मतदाता ने वोट दिया। लास्ट काम आपको ये करना है कि मतदाता रजिस्टर जब पूरा होता है, मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो लास्ट क्रमांक जो होता है नीचे की तरफ आपको कुछ काम करना होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ हम आए हैं। यहाँ पे आपको मान लीजिए 700 क्रमांक तक आपका मतदान हुआ तो ऐसे में यहाँ पे नीचे आप लिख देंगे प्रारूप 17A में अंतिम प्रविष्टि की क्रम संख्या 700 है। क्लियर। और यहाँ पे डेट डाल देंगे, यहाँ समय डाल देंगे जिस समय आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ रेड कलर से लाइन एक खींच दीजिएगा, रेड कलर नहीं है तो ब्लू कलर से भी खींच सकते हैं। और खींचने के बाद यहाँ नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करा लीजिएगा और वहाँ जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित होंगे उनके भी यहाँ पे साइन करा लीजिएगा और यहाँ पे मतदाता रजिस्टर का ये कार्य आपका पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा कार्य आपका होता है अमिट स्याही लगाना। तो आइए देखते हैं कि उसका क्या रूल रेगुलेशन है, किस प्रकार से आप अमिट स्याही का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों अब हम ये समझ लेते हैं कि जो मतदाता आएगा उसकी किस उंगली पे इंक किस परिस्थिति में कहां लगाएंगे। यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड है और सामान्य मतदाता को लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली में आपको निशान लगाना है। आधे नाखून से आधी त्वचा तक कुछ इस प्रकार से निशान लगाना है। यदि किसी मतदाता की तर्जनी उंगली नहीं है तो मध्यमा में निशान लगाएंगे, मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका में लगाएंगे और अनामिका भी नहीं है तो कनिष्ठिका में लगाएंगे। अगर ये चारों उंगलियां नहीं है तो फिर अंगूठे पे आएंगे और ये भी नहीं है तो दाहिने हाथ में इसी क्रम को फॉलो करेंगे। क्लियर। अब यदि किसी व्यक्ति की यहाँ हथेली ही बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे जो लास्ट हथेली का शीर्ष होता है वहाँ पे लगाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड में नहीं है तो फिर राइट हैंड में यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इंक लगाने की प्रक्रिया होगी। कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है। यदि प्रॉक्सी वोटर आता है तो प्रॉक्सी वोटर के लेफ्ट हैंड के मध्यमा में आप ये निशान लगाएंगे। क्लियर। ये प्रॉक्सी वोटर के लिए है। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है तो दिव्यांग व्यक्ति अक्सर कोई न कोई सहायता लेके आता है, किसी की सहायता से और वोट डालता है। तो अगर उसका कोई साथी बनता है तो इसका प्रारूप पीठासीन अधिकारी भरते हैं। यदि ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उनके साथ आएगा उसकी दाहिने हाथ की मध्यमा में लगाएंगे और जो व्यक्ति वोटर बन के आएगा यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होगा तो उसकी तर्जनी उंगली में ही लगाएंगे। क्लियर। लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली में ही उसके लगाएंगे और जो साथी उसका होगा राइट हैंड की मध्यमा में उसकी यहाँ पे अमिट स्याही का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस प्रकार से आप ये समझ पाए होंगे कि किस परिस्थिति में कहाँ इंक आपको लगानी है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मतदाता पर्ची जारी करने की, क्योंकि मतदाता पर्ची जारी करना तीसरा काम होता है मतदान अधिकारी द्वितीय का। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों मतदान अधिकारी द्वितीय को 3 कार्य करने होते हैं। उसमें से पहला कार्य आपने मतदाता जो मतदान करने के लिए आया है मतदाता रजिस्टर में उसके विवरण को आपने दर्ज कर लिया है। उसके बाद उसकी उंगली में अमिट स्याही का निशान लगा दिया है। 2 कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। तीसरा जो कार्य होता है वो मतदाता पर्ची जारी करना होता है। तो आइए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे मतदाताओं के रजिस्टर के प्रारूप 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या भरनी है और यहाँ निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या यहाँ पे देनी है और यहाँ पे आप छोटा सा एक हस्ताक्षर करके और इस पर्ची को मतदाता को दे देंगे। तो आइए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे निर्वाचक की क्रम संख्या क्या होगी, तो जो रजिस्टर में आपका क्रम संख्या है, रजिस्टर की जो क्रम संख्या है वो क्रम संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। अर्थात जिस क्रम में मतदाता आता है, मान लीजिए 6ठे नंबर पे कोई मतदाता आया है तो यहाँ पे उसकी क्रम संख्या 6 होगी और यहाँ पे निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्टि निर्वाचक की क्रम संख्या क्या होगी, तो जो निर्वाचक नामावली है उस निर्वाचक नामावली में उस मतदाता का जिस क्रमांक पे नाम है, मान लीजिए 312 नंबर पे उसका नाम है तो ये क्रमांक जो है वो यहाँ भरा जाएगा 312। अर्थात निर्वाचक नामावली के अनुसार क्रम संख्या यहाँ भरी जाएगी और जो आपके रजिस्टर की क्रम संख्या है वो यहाँ भरी जाएगी और यहाँ पे आप छोटा सा अपना हस्ताक्षर करके और इसे मतदाता को दे देंगे और इस मतदाता पर्ची को लेकर वो मतदान अधिकारी तृतीय के पास चला जाएगा और वहाँ पे वो तृतीय मतदान अधिकारी इस पर्ची को अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि इसे फेंकना नहीं है, इसे सुरक्षित रखना है, ये ध्यान देंगे। निश्चित रूप से आप भी उन्हें बोल दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका तीनों कार्य पूर्ण हो जाता है। मतदाता रजिस्टर फिल करना, अमिट स्याही लगाना और मतदाता पर्ची जारी करना। इस प्रकार से सारे कंफ्यूजन आपको उम्मीद है कि दूर हो गए होंगे और कहीं न कहीं यदि कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।